Hey guys, welcome back. In this video, we will see what is NGRX and after that we are going to implement the NGRX in our project. तो समझते हैं NGRX होता क्या है। तो NGRX एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो कि रिडक्स पैटर्न को फॉलो करती है। तो NGRX में एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है जो कि हमारे सारे स्टेट को स्टोर करता है। उसके बाद एक्शन नाम से एक कंपोनेंट होता है जो कि आप समझ सकते हो कि रिक्वेस्ट हो सकता है। मतलब हमारा कंपोनेंट जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा हमारे रिडक्स स्टोर को कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करो एंड देन बेस्ड ऑन दिस एक्शन देयर इज वन मोर कंपोनेंट व्हिच इज रिड्यूसर। तो रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन होता है जो कि हमारे स्टेट को मैनिपुलेट करता है। बेस्ड ऑन द एक्शन रिड्यूसर विल मेक चेंजेस टू अवर स्टेट। तो ईच टाइम रिड्यूसर मेक चेंजेस इट विल क्रिएट अ न्यू स्टेट। मींस स्टेट इम्यूटेबल होता है कि ईच टाइम अगर कोई चेंजेस हुए हमारे स्टेट को तो वो नया स्टेट क्रिएट कर देगा। उसके बाद एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम है सिलेक्टर। तो अभी स्टेट में हमारे पास 10 प्रॉपर्टी हो सकती है और मे बी वन कंपोनेंट ने उसमें से एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर दिया। तो अभी जब भी सेकेंड कंपोनेंट को चेंजेस मिलेंगे उसको 10 के 10 चेंजेस मिलेंगे, पर हमको 10 के 10 नहीं चाहिए। मे बी ही वांट्स ओनली वन चेंजेस from that state. So selector will help us to select the specific property of that state. Okay, and then the next component which comes is effect. Effect we generally use with our asynchronous calls. Like अगर हमको कुछ यूजर की प्रॉपर्टी अपडेट करनी है हमारे बैकएंड में और फिर जब वो अपडेट हो जाए सक्सेसफुली उसके बाद हमको हमारे स्टेट में चेंजेस करने, एट दैट टाइम वी विल यूज इफेक्ट। ओके, तो हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में NGRX ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले NGRX की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा, जिसमें सबसे पहले होता है NGRX स्टोर, फिर NGRX इफेक्ट, फिर NGRX एंटिटी और फिर NGRX डेव टूल। ठीक है, और उसके साथ में वर्जन जो वाला वर्जन चाहिए। लेट्स क्लिक ऑन एंटर एंड लेट्स वेट फॉर इंस्टॉलिंग। ठीक है, तो NGRX लाइब्रेरी मेरे एंगुलर एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद हमें सबसे पहले तो मैं अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, तो हमारी साइट लोड हो गई है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम NGRX से एक्शन बनाएंगे और एक स्टेट बनाएंगे जिसमें हम हमारे कैटेगरीज को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर बना लूंगा जिसका नाम होगा हमारा रिडक्स में एक फाइल होगी जिसका नाम होगा store.ts, जिसमें हम हमारे स्टोर के सारे इंटरफेस और स्टोर को सेव करेंगे। उसके बाद एक फोल्डर होगा कैटलॉग नाम से जिसमें हम हमारे सारे एक्शन रिड्यूसर और इफेक्ट्स रिलेटेड टू कैटलॉग सेव करेंगे। तो सबसे पहले फाइल होगी catalog.action, फिर होगी catalog.reducer.ts, फिर होगा catalog.effects.ts और फिर लास्ट में होगा catalog.selector.ts। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्शंस क्रिएट करेंगे। तो एक्शन में सबसे पहला एक्शन होगा, एक्सपोर्ट कर लेते कांस्टेंट, फिर होगा लोड कैटेगरीज इक्वल्स टू एक फिर फंक्शन होता है क्रिएट एक्शन नाम से जो कि मिलेगा हमें NGRX स्टोर से। ठीक है, और इसमें हमें स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जिसमें हम बताएंगे कि मतलब डिस्क्रिप्शन रहेगा इस एक्शन का। तो जनरली फॉर्मेट ऐसे होता है कि एक्शन कौन से स्टेट के रिलेटेड है और फिर उस एक्शन का नाम और उस एक्शन का डिस्क्रिप्शन। तो पहली होगी लोड कैटेगरीज, फिर होगा लोड कैटेगरी सक्सेस जो कि होगा क्रिएट एक्शन, फिर सेम हमें डिस्क्रिप्शन देना है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, कैटेगरी लोड कैटेगरी सक्सेस। ठीक है, और ये लेगा पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स के लिए होता है प्रॉप्स नाम से। ठीक है, जिसमें हमें जो भी इनपुट में पैरामीटर्स आने वाले वो देना पड़ेगा। तो इसमें आएगी कैटेगरीज और इसका टाइप अभी के लिए हम एनी रख देते हैं। ये फंक्शन हो, ठीक है, वो कांस्टेंट बनाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो पहला है लोड कैटेगरी, फिर है लोड कैटेगरी सक्सेस। उसके बाद सेम हमें कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लोड कैटेगरी फेलियर नाम से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो कि लेगा एरर ऑफ टाइप एनी। ठीक है, तो हमारे 3 एक्शन बन गए। पहला है लोड कैटेगरी, फिर लोड कैटेगरी सक्सेस, फिर लोड कैटेगरी फेलियर। मतलब पहले हम कैटेगरीज को बुलाएंगे, उसके बाद वो सक्सेस हुआ तो इस एक्शन को कॉल करेंगे, अगर फेल हुआ तो इस एक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद हमें हमारे रिड्यूसर को बनाना पड़ेगा। तो रिड्यूसर में सबसे पहले रहेगा हमारा स्टेट का इंटरफेस कि हमारा कैटलॉग स्टेट दिखेगा कैसे। कैटलॉग स्टेट में पहले रहेगी कैटेगरीज जिसका टाइप हमें क्रिएट करना होगा और फिर सेकंड रहेगा एरर जो कि एनी रहेगा। ठीक है, तो कैटेगरीज के लिए हम सबसे पहले
हमारे मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम क्रिएट करेंगे हमारे कोर में, कैटलॉग में हमारे पास ऑलरेडी है, क्रिएटेड है, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा कैटेगरी रिस्पॉन्स डीटीओ का एरे, ठीक है। और सेम हमें रिड्यूसर में भी जो कैटलॉग स्टेट है उसमें कैटेगरी होगी जिसका टाइप होगा कैटलॉग रिस्पॉन्स डीटीओ एरे, और इसमें एक और प्रॉपर्टी रहेगी एरर नाम से। उसके बाद हमारा इनिशियल स्टेट कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट जो कि होगा कैटलॉग स्टेट जो कि होगा कैटलॉग स्टेट, और इनिशियल वैल्यू रहेगी कैटेगरीज की एम्प्टी, और फिर एरर भी रहेगा नल। सो हमारा इनिशियल स्टेट डिफाइन हो गया कैटलॉग स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसर क्रिएट करते हैं इस कैटलॉग स्टेट के लिए। एक्सपोर्ट कांस्टेंट, रिड्यूसर का नाम रखेंगे हम कैटलॉग रिड्यूसर, और जो कि होगा एक मेथड नाम से क्रिएट रिड्यूसर नाम से फ्रॉम एनजीआरएक्स स्टोर। देखो हमें सजेशन मिल ही रहा है पहले इसमें, और ये लेगा सबसे पहले इनिशियल स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमें पास करना पड़ता है ऑन, जो कि होगा सेम स्टोर से, एनजीआरएक्स स्टोर से, जो कि लेगा हमारे एक्शन को। तो पहला होगा लोड कैटेगरीज, और फिर हमें बताना है कि जब भी लोड कैटेगरीज कॉल हो रही है तो हमें हमारे स्टेट के साथ क्या करना है। तो जो हमारा स्टेट रहेगा उसको हमें सेम ही रखना है इसमें, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है लोड कैटेगरीज। लोड कैटेगरी सक्सेस में हमें सबसे पहले स्टेट मिलेगा, और फिर हमें हमारी कैटेगरीज मिलेगी पैरामीटर में, जिसको हमें असाइन करना होगा हमारे इनिशियल स्टेट में। तो पहले स्प्रेड ऑपरेटर से हम इनिशियल स्टेट दे देंगे, उसके बाद हमारी कैटेगरीज रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और एरर तो नल रहेगा, एरर नल, ठीक है। सिमिलरली हमें अभी हमारे लोड फेलियर के लिए भी करना है। लोड फेलियर यहाँ पे हमें मिलेगा एरर, ठीक है, और फिर हमें एरर को बस हमारे एरर में असाइन कर देना है, ठीक है। तो हमारा रिड्यूसर क्रिएट हो गया, जिसमें हम पहले जब लोड कैटेगरी एक्शन कॉल हो रहा है तो हमारे स्टेट में नो चेंजेस कर रहे हैं, फिर लोड कैटेगरी सक्सेस कॉल हो रहा है तब हम हमारे स्टेट में कैटेगरीज को असाइन कर दे रहे हैं, और अगर लोड कैटेगरी फेल हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो एरर को असाइन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हमें हमारे इफेक्ट्स को क्रिएट करना है। इफेक्ट क्या होता है, एक सर्विस होती है वो, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्लास का नाम कैटलॉग इफेक्ट्स, ठीक है। और ये सर्विस है तो इसे हमें डेकोरेटर देना पड़ेगा इंजेक्टेबल नाम से, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल होगा सबसे पहले लोड कैटेगरीज, जो कि होगा क्रिएट इफेक्ट फ्रॉम एनजीआरएक्स इफेक्ट, जो कि लेगा एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में हमें क्या कॉल करना है, फंक्शन में हमें एक्शंस कॉल करना है। तो एक्शन के लिए हमें कंस्ट्रक्टर में एक्शंस इंजेक्ट करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट एक्शंस, ठीक है, जिसका टाइप होगा एक्शंस, जो कि हमें मिलेगा एनजीआरएक्स इफेक्ट्स, ठीक है। एनजीआरएक्स इफेक्ट में देन दिस डॉट एक्शंस, इस एक्शन पे पाइप लगाना पड़ेगा। मतलब ये ऑब्जर्वेबल होता है जिसमें से सारे एक्शंस जो भी हम कॉल करेंगे एनजीआरएक्स में वो फ्लो होते हैं। तो इसमें हमें कैप्चर करना पड़ेगा कि ऑफ टाइप, ठीक है, हमारे कौन सा लोड कैटेगरी एक्शन फ्रॉम एक्शंस, ठीक है। अगर एक्शन इस टाइप का रहा तो हमें क्या करना है, मर्ज मैप, जो कि सेम फंक्शन लेगा, और फिर हमें कॉल करना है लोड कैटेगरी सक्सेस को। इसमें प्रॉपर्टीज कैटेगरी ऑफ टाइप, ठीक है, ठीक है। तो हमारा इफेक्ट भी क्रिएट हो गया अभी, पर ये एक्चुअल में सही नहीं है, तो हमें हमारे बैकएंड में कॉल करना है, तो उसके लिए हमें एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बैकएंड में तो हमें हमारे सर्वर को एपीआई कॉल्स करने हैं। तो एपीआई कॉल्स करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे सर्वर को डिफाइन करना पड़ेगा एनवायरमेंट फाइल में। अगर आपके प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट फाइल नहीं है तो एनवायरमेंट फाइल जनरेट करने के लिए कमांड होता है ng जनरेट एनवायरमेंट। उसके बाद मैं अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में बेस एपीआई प्रॉपर्टी को ऐड कर लूंगा। सेम हमें डेवलपमेंट फाइल में भी ऐड करना होगा, ठीक है। ये होने के बाद हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे हमारे कोर में, जिसका नाम होगा ng जनरेट सर्विस कैटलॉग सर्विस, ठीक है। कैटलॉग सर्विस में हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा प्राइवेट http क्लाइंट, और फिर इसमें एक मेथड रहेगा गेट कैटेगरीज नाम से, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, रिटर्न करना है this dot http dot get कॉल, और गेट के लिए कौन सी यूआर पे कॉल मारना है, हमें कैटलॉग कैटेगरीज गेट ऑल नाम से, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा ऑफ टाइप, हमने क्रिएट किया है कि रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है। एक और क्लास क्रिएट करना पड़ेगा हमें, जिसका नाम होगा रिस्पॉन्स डॉट टीएस
और इसमें एक इंटरफेस होगा, इंटरफेस रिस्पॉन्स DTO नाम से, जो कि लेगा की और रिटर्न करेगा कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि मैसेजेस, इज सक्सेस और डेटा। ये सेम फॉर्मेट है जो हमारा API रिटर्न करने वाला है। तो अगर आपने API वीडियो चेक नहीं किया है तो लिंक ऊपर पॉपअप हो रही होगी, जाके चेक कर सकते। ठीक है, तो हमारा अभी जो गेट कॉल है वो रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स DTO, और उसमें ये रिटर्न करेगा कैटेगरीज रिस्पॉन्स DTO का एरे। ठीक है, तो हमारी सर्विस तो क्रिएट हो गई है, पर आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे हमारे बेस URL को पास नहीं किया है, राइट। तो ये मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अभी एक इंटरसेप्टर क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा API इंटरसेप्टर, ng जनरेट इंटरसेप्टर नाम API। तो जिसमें हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे सबसे पहले कि if request dot URL dot starts with HTTP, if हमारा जो भी यहाँ पे URL आ रहा है वो HTTP से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमें कोड लिखना है कि const API request equals to, हमारे रिक्वेस्ट को क्लोन करना पड़ेगा हमें, request dot clone, और इसका URL रहेगा ऑफ टाइप। सबसे पहले तो हमें लगेगा जो भी हमारे एनवायरमेंट फाइल है उसमें से बेस URL प्लस, ठीक है, मैं स्ट्रिंग जनरेट करूंगा सीधा सीधा। तो सबसे पहले तो रहेगा हमारा बेस एनवायरमेंट API, फिर रहेगा स्लैश, और फिर हमारा जो भी URL रहेगा रिक्वेस्ट URL, रिक्वेस्ट डॉट URL। ठीक है, तो जो भी हमने बेस सेट किया था हमारे एनवायरमेंट फाइल में, उसके साथ हम कॉन्केनेट कर रहे हैं जो भी हम हमारे HTTP क्लाइंट में पास करने वाले। ठीक है, और फिर इसको रिटर्न कर देना है, हमारा जो नया क्लोन रिक्वेस्ट है उसको हमें पास कर देना है हैंडलर में, और वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैं कोर में एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा टोकन नाम से, जिसमें एक फाइल होगी बेस URI token .ts, और इसमें हम क्या रखेंगे, हमारे टोकन को रखेंगे। तो टोकन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक्सपोर्ट कांस्टेंट टोकन का नाम बेस API जो कि होगा न्यू, और फिर इंजेक्शन टोकन। ठीक है, इसका टाइप रखेंगे पहले स्ट्रिंग, और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। ठीक है, तो अभी मैंने टोकन क्यों क्रिएट किया है, तो टोकन हम हमारे इंटरसेप्टर में यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्सेस कर रहे हैं एनवायरमेंट फाइल से बेस URI, जो कि हम नहीं करेंगे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे इस टोकन को, इंजेक्ट एंगुलर कोर से इंजेक्ट, कैपिटल इंजेक्ट, जिसमें हमें हमारे बेस API को पास करना पड़ेगा, और ये असाइन कर रहे हैं हम एक प्राइवेट वेरिएबल को जिसका नाम रखेगी API URL, और उसका टाइम रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर इस API URL को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटरसेप्टर भी बन गया है और फिर टोकन भी बन गया है। इन दोनों को अब हम रजिस्टर कर लेंगे हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल में। तो रजिस्टर क्या करना पड़ता है, हमारे प्रोवाइडर में। तो प्रोवाइडर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे हमारे बेस API टोकन को, और इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है यूज वैल्यू एनवायरमेंट डॉट बेस API। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें हमारे इंटरसेप्टर को रजिस्टर करना है। तो प्रोवाइड ऑफ टाइप HTTP इंटरसेप्टर, जिसमें हम बोलेगी कि यूज क्लास जो कि होगा API इंटरसेप्टर और मल्टी ट्रू, ताकि अगर मल्टीपल इंटरसेप्टर हैं होगे तो ये मल्टीपल इंटरसेप्टर को 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हमारा सर्विस भी क्रिएट हो गया, कैटलॉग सर्विस, इंटरसेप्टर और टोकन। नाउ बैक टू आवर इफेक्ट। तो इफेक्ट में सबसे पहले हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा हमारे कैटलॉग सर्विस को, प्राइवेट कैटलॉग सर्विस ऑफ टाइप कैटलॉग सर्विस। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, और मर्ज ऑपरेटर में हमें इस सर्विस को यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट कैटलॉग सर्विस डॉट गेट कैटेगरीज। इसको हम पाइप ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, पाइप ऑपरेटर में हमें मैप ऑपरेटर लगाना है RxJS का, जिसमें हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और फिर हम चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेड इक्वल्स टू ट्रू। देन हमें कॉल करना है लोड कैटेगरी सक्सेस एक्शन को,
और इसमें पास कर देना है कैटेगरीज जो कि हमें मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा से। तो अगर नल रहा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा नल नहीं रहा तो हमें पास करना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा अदरवाइज एम्प्टी अरे। ठीक है, उसके बाद अगर सक्सेड नहीं रहा तो हमें कॉल करना है लोड कैटेगरी फेलियर, और इसमें हमें क्या पास करना पड़ता है, एरर। और एरर की वैल्यू क्या रहेगी, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज में हमें एरर मिल जाएगा, क्या बैकएंड से एरर आया है, और मैप ऑपरेटर को रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें इस पाइप में अगर कुछ एरर आ गया तो एरर को भी तो कैच करना है। तो कैच करने के लिए यहाँ पे होता है कैच एरर, जिसमें हमें मिलेगा एरर, और इस एरर को हमें पास करना है हमारे लोड कैटेगरी फेल्यूर एक्शन में। ठीक है, तो हमारा इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इफेक्ट में हम वापस एक बार देख लेते क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले इफेक्ट में चेक कर रहे हैं एक्शंस में कि हमारा लोड कैटेगरी एक्शन कॉल हुआ क्या, जो कि हम पाइप ऑपरेटर लगा के और पाइप चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर ये है लोड कैटेगरी टाइप का तो हमें इस ऑब्जर्वेबल को मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करने के बाद हम कॉल करेंगे हमारे सर्विस को, कैटलॉग सर्विस को, और फेच करेंगे हमारे कैटेगरीज को फ्रॉम बैकएंड। और अगर ये सक्सीड रहा तो हमें लोड कैटेगरी सक्सीड कॉल करना है, और अगर फेल्यूर रहा तो लोड कैटेगरी फेल्यूर कॉल करना है। ठीक है, तो हमारा एक्शंस, रिड्यूसर और इफेक्ट्स क्रिएट होंगे। उसके बाद हमें हमारे स्टोर को क्रिएट करना है। तो स्टोर में एक इंटरफेस रहेगा हमारे स्टोर का, जिसका नाम अब हम रख देंगे ऐप स्टोर। ठीक है, और जिसमें पहला स्टेट रहेगा कैटलॉग नाम से, जिसका टाइप होगा हमारा कैटलॉग स्टेट फ्रॉम कैटलॉग रिड्यूसर। ठीक है, तो हमारा रिड्यूसर क्रिएट हो गया। अभी हमें इसको रजिस्टर करना है हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल में। ठीक है, तो ये ऐप स्टोर नहीं है, ऐप स्टेट बोलेगी इसको। उसके बाद हमें हमारे स्टोर को क्रिएट करना होगा, एक्सपोर्ट स्टोर। ठीक है, जिसका टाइप रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, और जिसका टाइप रहेगा, जो कि रहेगा ऑब्जेक्ट, और जिसमें सबसे पहले रहेगा कैटलॉग स्टोर, जिसका टाइप रहेगा कैटलॉग रिड्यूसर। ठीक है, उसके बाद इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए होता है यहाँ पे स्टोर मॉड्यूल नाम से, स्टोर मॉड्यूल फ्रॉम NGRX स्टोर, और जिसमें हमें फॉर रूट, ठीक है, और जिसमें हमें हमारे स्टोर को पास कर देना है। नेक्स्ट हमें हमारे इफेक्ट्स मॉड्यूल को रजिस्टर करना है। इफेक्ट्स मॉड्यूल में फॉर रूट थीम, और जो कि लेगा एरे ऑफ इफेक्ट्स। तो हमारे पास अभी एक ही है जो कि है कैटलॉग इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे स्टोर और इफेक्ट रजिस्टर हो गए। अभी हमें इसको कॉल भी तो करना है। तो कॉल हम किस में करेंगे, हमारे हेडर में। तो हम HTTP क्लाइंट को यूज कर रहे हैं, पर हमने इसका मॉड्यूल भी पास नहीं किया, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटेगरीज आ रही है ये हार्ड कोडेड है, राइट। हमने इसको हमारे लेआउट में हेडर में जाएगी, अगर हेडर कंपोनेंट में, तो यहाँ पे देखो ये हार्ड कोडेड है, पर मैंने सेम हमारे बैकएंड में क्रिएट किया है थ्रू कैटलॉग APIs। तो हम उसको फेच करेंगे यूजिंग हमारा रिड्यूसर। तो फेच हमें जब भी फर्स्ट टाइम ऐप लोड हो रहा है तब हमें फेच करना है। तो वो करने के लिए हमें हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट में कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला कोड जो भी हमारे स्क्रीन पे लोड होगा वो रहेगा हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट, राइट। क्योंकि ऐप डॉट कंपोनेंट में राउटर मॉड्यूल है, राउटर आउटलेट्स है, तो सारे कंपोनेंट्स इसी में लोड हो गए। तो सबसे पहले हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में हमें स्टोर लगेगा हमारा NGRX स्टोर, जो कि होगा प्राइवेट स्टोर ऑफ टाइप स्टोर NGRX स्टोर से, और इसमें हमें हमारे ऐप स्टेट को पास करना होगा, जो कि मैंने रिड्यूसर में स्टोर डॉट TS में इंटरफेस क्रिएट किया है ना, ऐप डॉट स्टेट, जिसमें हमारे स्टेट डिफाइन है, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसको पास करना है हमारे स्टोर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा ऑन इनिट। उसके बाद हमें हमारा एक ऑब्जर्वेबल बनाना है, कैटेगरी ऑब्जर्वेबल। यहाँ पे कैटेगरीज $साइन टू मार्केट एज अ स्ट्रीम। ओके, और ये टाइप होगा ऑब्जर्वेबल का, जो कि रिटर्न करेगा हमारा कैटेगरीज रिस्पॉन्स DTO का एरे। ठीक है, और इसको हमें इनिशियल वैल्यू देनी होगी। तो इनिशियल वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर में देंगे, दिस डॉट वैल्यू, तो इसको ऊपर रखेंगे। फिर इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगी, दिस डॉट स्टोर डॉट सिलेक्ट, और सिलेक्ट में हमें क्या मिलेगा, पहले स्टेट मिलेगा। तो हमें स्टेट में से डॉट कैटलॉग्स में से डॉट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है।
ठीक है। और फिर ng on init में इसको सब्सक्राइब करना है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर में हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद ng on init कॉल होता है, तो जिसमें हम एक पाइप लगा देंगे, ठीक है। पाइप में हम टैप कर लेंगे हमारे कैटेगरीज को, ठीक है। टैब को इंपोर्ट कर लेंगे RxJS से, और फिर इसमें हम चेक करेंगे कि जो कैटेगरीज है उसकी लेंथ इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0, मतलब एम्प्टी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्पैच करना पड़ेगा हमारे लोड कैटेगरीज को। तो दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच, और इसमें हमारे एक्शन को पास करना है जो कि है लोड कैटेगरीज, ठीक है। और उसके बाद इस स्ट्रीम को हमें सब्सक्राइब करना होगा, तभी जाके ये कॉल होगा, राइट। चलिए मेरे से पहले तो मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। तो हमारा सर्वर रन हो गया और मैंने ऑलरेडी बैकएंड में कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर रही है जो कि मैं गेट ऑल करके दिखा दूंगा। तो सी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज क्रिएट की है, जैसे कि टेलीविजन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा, ऑडियो डिवाइस, वेरेबल, जो कि इसमें फेच होगा। अभी इसको हमें हम कैसे चेक करें कि लोड हो गए हमारे स्क्रीन पे, तो हम स्क्रीन में दिखाएंगे हमारे लेआउट में, हेडर में HTML, ठीक है। हमें हमारे हेडर में दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्टर मैं डायरेक्ट ऐप डॉट कॉन्फिग से कॉन्फिग कर लूँ, कॉपी कर लूंगा ऐप डॉट कंपोनेंट से। यहाँ पे पेस्ट, सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रीम को हमें हेडर पे दिखाना है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक बटन जो कि हमारे जो ये हार्ड कोडेड कैटेगरीज है उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो ऐसे सिमिलरली मैं एक और बटन क्रिएट कर लूंगा जस्ट टू शो यू गाइज। का नाम रखेंगे कैटेगरी रिडक्स, ठीक है, मेन्यू रिडक्स को असाइन कर दूंगा। और ये लोड होगा हमारे कैटेगरीज स्ट्रीम से जो कि एसिंक है, तो हमें एसिंक पाइप को देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कैट, और कैट एक कैटेगरी रिस्पॉन्स डिटो है, तो जिसमें रहेगा नेम, ठीक है। सेव, लेट्स सी सेव हो गया क्या, ठीक है, सेव हो गया। ओवरऑल मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंटरसेप्टर और टोकन्स भी ऐड किए, तो री रजिस्टर करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो हमारा ऐप लोड हो गया और यहाँ पे 2 बटन है। पहले में सारे हार्ड कोडेड वैल्यूज लोड हो रहे हैं, और अगर सेकंड में देखें आई थिंक कुछ एरर आ गया। ओके, सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अवर सिलेक्टर। तो हमने सब कुछ कर लिया बट सिलेक्टर नहीं क्रिएट किया है। तो सिलेक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा सिलेक्ट कैटलॉग स्टेट, जो कि होगा क्रिएट फीचर सिलेक्टर, ठीक है। और जिसमें हमें टाइप पास करना है हमारे कैटलॉग स्टेट का, ठीक है। और जो कि हमने रजिस्टर किया है हमारे स्टोर में एज अ कैटलॉग स्टोर, ठीक है, तो उसको एक्सेस कर लेगा। फिर उसके बाद हमें बनाना है क्रिएट सिलेक्ट कैटेगरीज, जो कि होगा क्रिएट सिलेक्टर, ठीक है, जो कि पहले लेगा हमारे सिलेक्ट कैटेगरी स्टेट को, और फिर हमें मिलेगा स्टेट ऑफ टाइप कैटलॉग स्टेट, ओके। और इसमें से हमें रिटर्न करना है स्टेट डॉट कैटेगरीज, ठीक है। और फिर इस सिलेक्टर को हमें पास कर देना है हमारे, पहले तो ऐप डॉट कंपोनेंट में सिलेक्ट की जगह इस सिलेक्टर को पास कर देना है, ठीक है। और फिर सेम हमें हमारे हेडर में भी देना है। हेडर है हमारे लेआउट में, हेडर में कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हटा के दे देंगे हेडर। सेव। तो इफ यू कैन सी फर्स्ट इसमें सारे हार्ड कोडेड आ रहे हैं, और अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँ तो देखो हमारे डेटाबेस से आ रहे हैं। और ये कैसे पता कि हमारे डेटाबेस से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर नेटवर्क पे कॉल करें, नेटवर्क पे चेक करें तो एक कॉल गया बैकएंड में, ठीक है, और जो कि हमें रिटर्न कर रहा है हमारे सारे कैटेगरीज, ठीक है। तो हम हमारे ओल्ड वाले कोड को रिमूव कर देंगे, हार्ड कोडेड वाले को। सिमिलरली हमें जो ये कैटेगरीज है ये भी अभी हमें बैकएंड से लोड करने हैं। तो ऐप जब लोड हो रहा है तभी हमारे पास सारे कैटेगरीज आ जा रहे हैं, तो हम उसको यूज करेंगे हमारे होम पेज पे भी। तो उसके लिए भी सेम कैटेगरीज को कॉपी करो, हमारा जो होम पेज है, होम पेज कंपोनेंट, अगर इधर देखे हम स्लाइड स्टोर, हाँ, तो ये स्लाइड स्टोर है ना, इसको हमें रिप्लेस करना है। तो सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद इस स्लाइड स्टोर को रिमूव कर देंगे यहाँ से, और फिर जो हमारा होम पेज है वहाँ पे रहेगी कैटेगरीज, जो कि रहेगा एसिंक, और तो हम कैटेगरी बोलेंगे कैटेगरी डॉट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि आईडी स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ठीक है, इसको 2 स्ट्रिंग कर देंगे। के बाद यहाँ पे रहेगा कैटेगरी SRC, राइट,
तो इसमें इमेज रहेगा सबसे पहले, और इमेज में हमारे पास URI रहेगा, और यहाँ पे रहेगा कैटेगरी डॉट नेम, ठीक है। सेम यहाँ पे कैटेगरी डॉट नेम, और अभी ये URI काम नहीं करेगा क्योंकि हमें इसको सर्वर के साथ स्टिक करना है, राइट। तो मैं स्टोर सेव कर देता हूँ। इफ आई शो यू और UI, तो सी ये लोड तो हो रहे पर इमेज लोड नहीं हो रही, तो उसके लिए सेम हमें एक और टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। कोर में टोकन में हमारे बेस टोकन में ही मैं एक और टोकन ऐड करूंगा जिसका नाम होगा बेस इमेज API, ठीक है। और फिर हमें हमारे एनवायरनमेंट फाइल में भी सेम वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा इमेज बेस API, ठीक है, जो कि सेम है हमारे बेस API से, बस यहाँ पे API नहीं है क्योंकि हम इसको इमेज पे कॉल कर रहे हैं, राइट। सेम हमें हमारे डेवलपमेंट फाइल में भी ऐड करनी है, और फिर इसको हमें रजिस्टर करना है हमारे ऐप डॉट मॉडल में। ये है बेस इमेज API और यहाँ पे रहेगा डॉस इमेज बेस API, ठीक है। और फिर हमें हमारे होम कंपोनेंट में इस टोकन को इंजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इंजेक्ट बेस इमेज API, ठीक है, सर्वर API नाम दे दिया है मैंने इसको, और इसको हम यूज करेंगे हमारे होम पेज पे जो इमेज है ना के साथ स्टिक कर कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो देखो हमारी इमेज भी लोड हो रहे हैं और ये सारे इमेज बैकएंड से लोड हो रहे हैं। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, नेटवर्क में जाऊं, ऑल, ठीक है, अगर मैं पेज को रिलोड करूं तो देखो ये सारे इमेजेस प्रीव्यू, ये सारे इमेजेस बैकएंड से लोड हो रहे हैं। तो सी हमने हमारे कैटेगरीज को हेडर में और होम पेज पे भी इंटीग्रेट कर दिया। तो इस वीडियो में हमने समझा NGRX होता क्या है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और उसको हमने हमारे eShop एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कोडिंग।